तेजस्वी यादव जी बिहार के भविष्य हैं और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। नौकरी, रोजगार, मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसे योजनाओं को लाकर देश दुनिया में एक संदेश देने का काम किया कि उसको अगर कोई नेता दिखाने का काम किया तो वो माननीय नेता हमारे करोड़ों युवाओं के धड़कन बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जिस एनडीए की आप बात कर रही हैं वो एनडीए सरकार आदरणीय रामविलास पासवान जी को फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। उस समय एनडीए सरकार कहाँ था? गलत संदेश और भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है। हमारे माननीय नेता, गरीब, शोषित, वंचितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश में और पूरे लोकसभा में संदेश देने का काम किए। जो लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो तमाम लोग आज के डेट में भी बेचारा है। बेचारा सब मतलब होता है मजबूर। तो क्या मजबूर आज का समाज जो अति पिछड़ा समाज है, SC जो है, क्या वो मजबूर नहीं है? नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जहां मौजूद है बापू सभागार में, जहां आज कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें तमाम लोग यहां पर पोस्टर बैनर लेकर के आ गए हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग आ गए हैं जी, नमस्कार मैम। आज कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि है और हम लोग त्रया विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में आज बापू सभागार माननीय नेता तेजस्वी जी मुख्य अतिथि हैं और आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में त्रया विधानसभा क्षेत्र से आए। पुण्यतिथि में त्रया विधानसभा क्षेत्र से हजारों हजार की संख्या में हम लोग शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आए हैं और आज पुण्यतिथि में पुष्पांजलि यादव को मजबूती देने के लिए। तेजस्वी यादव जी बिहार के भविष्य हैं और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। नौकरी, रोजगार, मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसे योजनाओं को लाकर देश दुनिया में एक संदेश देने का काम किया कि खेल की जो गरिमा है, खेल की जो महत्ता है, उसको अगर कोई नेता दिखाने का काम किया तो वो माननीय नेता हमारे करोड़ों युवाओं के धड़कन बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और माननीय त्रया विधानसभा के राजद प्रत्याशी बड़े भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग त्रया से आए हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने पुण्यतिथि के अवसर पे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आपको मालूम होगा। उसमें एक मुद्दा अभी बहुत ज्यादा गंभीर रूप लिया हुआ है, वो ये है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो रामविलास पासवान को बेचारा करके संबोधित करते हैं। इसे जो विपक्ष है यानी कि एनडीए पार्टी बहुत ज्यादा आक्रोशित है और कह रही है तेजस्वी यादव को माफी मांगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस एनडीए की आप बात कर रही हैं वो एनडीए सरकार आदरणीय रामविलास पासवान जी को फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। उस समय एनडीए सरकार कहाँ था? और एनडीए के नेता जो आजकल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपमान करने का काम करें, कतई गलत संदेश और भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है। हमारे माननीय नेता, गरीब, शोषित, वंचितों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश में और पूरे लोकसभा में संदेश देने का काम किए। जब रामविलास पासवान जी को सांसद नहीं बनाया गया तब उन्होंने अपने कोटा से राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया। तो गरीब, शोषित और वंचितों के मसीहा और भगवान के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाने जाते हैं। अब पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में करोड़ों युवाओं के धड़कन और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत अगर कोई नेता है तो वो है बिहार के यशस्वी, बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बयान दिया है, विपक्ष उसको विवादित कह रही है और ये कह रही है कि तेजस्वी यादव माफी मांगे। तो लग रहा है तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे और सिर्फ बेचारा वर्ड का जो प्रयोग है वो प्रयोग है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जो लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो तमाम लोग आज के डेट में भी बेचारा है। बेचारा इसलिए है चूंकि आप जानते हो कि इस देश में रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने से मना किया गया, सीताराम मांझी को मंदिर में घुसने, मंदिर धोया गया और उस वर्ग के आने वाले सभी लोग को कहा जाता है कि उनके हड्डियों में भी छूत है।
तो ऐसे छुआछूत की जो भावना भाजपा की मानसिकता रही है, वैसे में तो सभी लोग बेचारे हैं। और रही बात कि रामविलास पासवान की समाज की बात और रामविलास सम्मान की बात, तो सिर्फ बेचारा कहने पर जिस प्रकार से चिराग पासवान और उनकी पार्टी में जो बेचैनी है और जो तेजस्वी यादव का माफी मांगने की जो बात कह रहे हैं, यह महत्वाकांक्षा, यह जो था उबाल था, ये उस वक्त कहाँ था जब रामविलास पासवान जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को भी 10 जनपद में 12 जनपद के बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त चिराग पासवान कुछ नहीं बोले, उस वक्त मोदी के हनुमान कुछ नहीं बोले, उस वक्त ये पासवान समाज की जो लोग आज तथाकथित रामविलास पासवान के हिमायती बन रहे हैं, उस वक्त वो लोग का जमीर कहाँ मरा हुआ था? उस वक्त भी लोग क्यों नहीं जागे? जब एक बेचारा शब्द कोई बेकार शब्द नहीं है, बेचारा शब्द मतलब होता है मजबूर। तो क्या मजबूर आज का समाज जो अति पिछड़ा समाज है, SC जो है, क्या वो मजबूर नहीं है? तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो है वो अति पिछड़ा समाज को उठाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, निशाना नहीं साध रहे। SC समाज इस तथाकथित भाजपा के नजरिए में SC समाज बेचारा समाज है, और बेचारा समाज को अगर बेचारा कह दिया गया, अब बताइए अभी EGC कानून लाया गया, इसमें आपने नहीं देखा कि किस प्रकार से SC का विरोध तमाम लोगों ने किया? तो क्या बेचारा नहीं समझ रहे थे? तभी तो किया ना। शासन शोषण करने का जो नीति है भाजपा की बनी रहती है, और SC समाज तब तक बेचारा रहेगा तब तक जब तक उसको प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहिए सर? पहले बात तो आपको धन्यवाद इस चैनल को, और दूसरी बात RJD सबसे बड़ी पार्टी है और आज भी है, मगर यह लोकतंत्र की हार नहीं हुई है, बल्कि यह किसी व्यवस्था की वजह से हार हुई है। और हम चाहेंगे कहना कि सबसे बड़ी बात, लोगों को एकजुट आकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर RJD के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या लगता है तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे सदन में? अगर गलत बोला है तो तब ना काहे के लिए माफी मांगेंगे? विपक्ष कह रही है कि माफी मांगे, और खासकर लोजपा रामविलास जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं तेजस्वी यादव का और मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कहना, लेकिन तेजस्वी यादव जी बहुत शालीनता से बोलते हैं और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। अगर लोग बोल रहे हैं तो सही नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी एकदम ऐसी। तो सुना आपने, हमारा सवाल यही था कि जिस तरीके से सदन में अभी बवाल चल रहा है तेजस्वी यादव के जो है सिर्फ एक शब्द बेचारा बोल देने से जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, अभी हमने कुछ RJD के कार्यकर्ताओं से ही बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि उनकी क्या राय है, क्या लग रहा है नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे। तो आपने सुना कि इनकी क्या राय है, आप भी क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं।